हाय यार, डिजिटाइजेशन का इतना एकदम मतलब फ्लड आ गया है। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, दिस एंड दैट। आई थिंक इसमें हम लोग कहीं ना कहीं पुराने तरीके बात करने के भूल चुके हैं। इसलिए मुझे एक गाना है जो काफ़ी बढ़िया लगता है, सुना होगा काफ़ी लोगों ने, काफ़ी लोगों को पसंद भी है। सो उसका मैं तुम्हें एक पार्ट सुनाने की कोशिश करता हूँ, एक टुकड़ा। तेरी बातें ना समझ सी फिर भी जायज़ लग रही है, तू परेशान कर रही है फिर भी मासूम लग रही है। तेरे लिए मंदिर जाऊं, तेरे नाम का दिया जलाऊं, पसंद है तुम्हें मालूम है, तुमने बताया था एक दफे। आई एम श्योर सुना होगा। मैं डिजिटल डिटॉक्स की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाने का नाम एक्चुअली खत है जो हम लिखना भूल चुके हैं। खत नाम की एक चीज़ होती थी, बच्चों स्कूल में पढ़ा होगा, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। अगर हिंदी में पूछूं तो क्या बोलते हैं, ज़रा बताना मेरे को। खत या पत्र को क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल को। एनीवे, ये हिंदी का लेक्चर तो है नहीं, लेक्चर है तुम्हारा नंबर्स का। 80% की तरफ बढ़ते हैं, छोटा सा एक स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग योर नंबर्स। पहला सवाल उठाएंगे। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं तुम्हें 5 सेकेंड दे रहा हूँ पॉज करने के लिए, उसके बाद कुछ वक्त लो, सॉल्व करो। एंड हम और टाइम खुद तो नहीं ले पाएंगे, तो हम करते हैं शुरू। चलो, पेन कहाँ गई यार, वेयर इज द पेन? ओके, फाउंड इट। चलो, इफ 7 1 ब्ला 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 बीच में x इज डिविजिबल बाय 11, 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं अपन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। क्या होती है डिविजिबिलिटी ऑफ 11? ऑल्टरनेट नंबर्स को सम करना होता है। 3 + x + 6 9, 9 + 7 16, मतलब इनका सम है 16 + x। ये में से सबट्रैक्ट क्या करेंगे बाकी ऑल्टरनेट। 9 + 3 12 + 1 13। ये करिए, क्या आता है? 16 - 13 इज 3 + x। दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11। कब होगा 11 का मल्टीपल? जब x = 8 होगा। सर 22 भी तो हो सकता है। हाँ बेटा, 3 प्लस कितना करोगे कि 22 बने? सर 19। लेकिन ये x जो है ये सिंगल डिजिट है, दिख रहा है, इसलिए x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि है 8। 8 शैल बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत आसान, बहुत बेसिक डिविजिबिलिटी का सवाल था, खत्म हो चुका है। अगला सवाल, 5 सेकेंड्स टू पॉज। 2 क्वेश्चंस हैं, आई वुड रिकमेंड साथ में कर डालो, फिर साथ में सॉल्व करेंगे। चलो, क्या कहता है ये सवाल? इसमें a और b 2 एंटिटीज हैं। ओके, इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द सम ऑफ a एंड b? ओके, अब एक चीज बोलती है कि मैं सबको बैठा के सम करूं। सर 3 + 2 + 9 + 0 + 4 + 1। मेरे को एक चीज और बोलती है, डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होता है? कि सर सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, यस और नो? एक 9 ऑलरेडी है, वो काट दो। 3 + 2 5 + 4, या ऐसे मैं इसको तुम्हें दिखाता हूँ। 9 तो 9 हो गया, 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये भी 9 हो गया। सम ही करना है, तो मतलब क्या क्या बचा? a, b और 1। सो a + b + 1 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। इसका मतलब 9 या फिर 18 या 27, कुछ भी। तो a + b क्या होगा? 1 जाएगा उधर, या तो 8 या तो 17 या तो 26। अब a + b 26 तो फॉर श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि a और b बेचारे सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, तो इनका सम 26 हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो ये तो आउट हो गया। क्या 17 हो सकता है a + b? 2 केसेस हैं, a + b 17 और सेकेंड केस इज a + b इज 8। केसेस बना डालो। अब a और b यहाँ पे मैं रेस कर दूं, a और b में से कोई भी फर्स्ट या फिर लास्ट डिजिट नहीं है, मतलब a और b 0 हो सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0 और 17 न, मुझे एक ही पॉसिबिलिटी दिखती है, 8 9 और उल्टा उसका 9 और 8। डू यू अंडरस्टैंड? इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। इधर 0 8 1 7 से लेकर 8 0, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हुई है? ये 9 हो गई, ये कितनी हो गई? 2,
9 plus 2 is 11. So the answer to this question, what is the sum of A and B? By the way, अब ये सवाल पेचीदा हो गया है. क्यों? क्योंकि what is the sum of A and B बोला है. यहाँ पे A और B 17 भी हो सकता है. Do you see this? और A और B 8 भी हो सकता है. तो इसका आंसर टेक्निकली कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा. ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे तुमको बहुत ब्यूटीफुली दे सकते थे A 8, B 17, C both, D none of these. तो आंसर क्या होता बच्चों? आंसर होता सर ऑप्शन C. डू यू अंडरस्टैंड? आई होप दिस इज क्लियर. आसान सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये तुमको मैंने पूरा शस्त्र बताने से पहले सीधा शास्त्र बताया है कैसे देखना होता. अगर यहां पूछ लेते हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल, तो आंसर क्या होता? यहां से 9 थे और यहां से 2, 11. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये भी आना जरूरी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है. अगला सवाल, इफ दिस इज डिविजिबल बाय 9, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट द पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी इन दैट ऑर्डर? क्या ये दूसरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया है? एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो हमने ऊपर सॉल्व कर लिया. 11 होगा इसका आंसर. कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? 9 यहां से निकले, 2 यहां से निकले, ये हो गए 11. सवाल खत्म. चलो इसी बात पर बढ़ते हैं आगे. अगला सवाल, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देवी और सज्जनों, टेक 5 seconds to pause the video and a little more time to solve it. चलो अपन सॉल्व करते हैं इसको. क्या बोल रहा है ये सवाल? आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ नंबर सक्सेसिवली, लगातार डिवीजन हो रहा है बाय 3, 4 एंड 7, तीनों नंबर से कंटिन्यूसली डिवाइड किया गया है. द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड आर 2, 1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. इंपॉर्टेंट, इन तीनों से ये रिमाइंडर मिल रहा है. ओके, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 84 डिवाइड्स द सेम नंबर? ओके, लेट्स से द नंबर इज n. ओके, वी विल डू इट बाय 2 डिफरेंट मेथड्स. पहला होगा जो हमें पूरा शास्त्र सिखाएगा कि कैसे इसको करना है, और शस्त्र पटाख से क्वेश्चन को खत्म कर देगा. एक बहुत खूबसूरत चीज करते हैं अभी. देखो, पहले मैं तुम्हें डायरेक्टली समझाने की कोशिश करता हूँ. हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आएगा, उसके लिए एक मस्त एग्जाम्पल भी लेंगे अपन. एक नंबर एज्यूम करके चलो 53, जो खूबसूरत नंबर है. बाद में समझाऊंगा क्यों लिया है. अब क्या हो रहा है? 3, 4 और 7 से डिवीजन चल रहा है बच्चों. अब पहले मैं तुमको थोड़ा डिफिकल्ट वे समझाता हूं, जो हो सकता है कुछ को समझ में आए, कुछ को ना भी आए, लेकिन नहीं भी आएगा तो अपन बाद में समझ जाएंगे. देखते हैं. आखिरी में किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से. रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4. इट मीन्स द लास्ट पार्ट ऑफ द नंबर, जब डिवीजन सारा ये सारा खेल हो गया, द लास्ट पार्ट ऑफ द नंबर इज समथिंग लाइक 7x + 4. डू यू अंडरस्टैंड? ये हमने स्टार्टिंग में थ्योरी में पढ़ा था कि when a number is divided by 7, the remainder is 4, तो उसको कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. दिस इज क्लियर. ये इज द लास्ट फॉर्म. इससे पिछले फॉर्म में क्या था? 4 से डिवाइड करने पे द रिमाइंडर वाज 1, सो द प्रीवियस नंबर वुड हैव बीन ऑफ द फॉर्म 4y + 1. मैं y की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, y की जगह ये लिख दो. अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं समझाऊंगा. 4 × 7x + 4 + 1. इसको सॉल्व करिए एक बार. 28x + 4 4 16 + 1 17. ये आया. जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया कि सर ये आपने सब्स्टिट्यूट क्यों किया, उसके लिए मैं 53 का यूज करूंगा. होल्ड ऑन, पहले ये देखो. अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, ये लिखा. अब पहला जो था डिवीजन, डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर कितना था? 2. मतलब ये कुछ 3z + 2 टाइप का नंबर था. इसमें z की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट मार दो. 3 × z कितना है? 28x + 17. डोंट फॉरगेट दैट +2 जो रिमाइंडर है, इसको सॉल्व कीजिए. क्या बनेगा? 3 × 28 = 84. बेटा मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए. 3 × 17 = 51 + 2 53. सो अपना जो नंबर था वो कुछ इस फॉर्म का था, 84x + 53. दिस व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाय 84. 84 से डिवाइड करिए इसको, ये पार्ट तो कट जाता, 53 बचता और वो तुम्हारा आंसर भी निकल आता. क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, हम लोग को तो आ गई, कुछ बच्चों को जिनको नहीं आई, मैं मस्त एक तरीका बताता हूँ. ये क्या किया है पूरा, मान लो जो हमने यहाँ n लिया है ना, वो नंबर मान लो 53 है. इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 2 आता है? एक बार चेक करना. ये क्या होता है? 3, सर पेन बंद हो गया.
3 into what is closest to 53? 3 17s is 15, sorry 51, my bad, 51. कितना बचा? +2. क्या तुम्हें ये 3z + 2 फॉर्म दिख रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा था? अभी हटा दो, 3z + 2 फॉर्म है. नेक्स्ट सक्सेसिव डिवीजन है ना. अभी क्वोशंट क्या बचा है? 17. 17 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो क्या ही फॉर्म का है ये? 4 into 4 + 1. क्या ये 4y + 1 फॉर्म का है? यहाँ पे लिखा था हमने 4y + 1. यस और नो? अब क्वोशंट क्या है? 4. 4 को जब डिवाइड करोगे किससे? 7 से. क्या बनता है? 7 into 0 + 4. क्या ये 7x + 4 टाइप का है जो हमने यहाँ पे लिखा था? 7x + 4. अब अपन उल्टा जाते हैं उसी के अंदर. क्या किया हमने यहाँ पे? क्या माना था कि 7x + 4 टाइप का नंबर था? क्या था वो? 7x + 4 कितना है? 4. यस और नो? हमने बोला इसको 4x + 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. यहाँ पे 4y + 1 था, 4y + 1 वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ये 4 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. देखो 4y + 1. समझ में आया? ऑसम. ये कितना आया था? 4 into 4 + 1 is 17. फिर हमने क्या बोला? इस वाले को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. वही किया. 3 into 17 + 2. क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? इन दोनों में एनालॉजी ड्रॉ करो, अपने आप जहन में चीज़ें उतर जाएंगी. इस तरह से ये सवाल किया जाना था. सर आपने कोई शॉर्टकट बताया था. एक और चीज़ अब देखते हैं. 3, 4 और 7 है तुम्हारे नंबर्स. इनका एलसीएम कितना है बच्चों? 3 और 4 का एलसीएम 12. 12 और 7 84. क्या ये बात समझ में आती है? 84x इसका एलसीएम है. 84 मान लें. कोई दिक्कत यहाँ तक? सर तो 53 तक कैसे पहुँचेंगे? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वक्त लेके तुम यहाँ से, अब एक हिंट है तुम्हारे लिए, फिगर आउट करो कि सर यहाँ से हम 53 तक कैसे पहुँचें. दिस इज योर होमवर्क. आई होप दिस इज क्लियर. बढ़ो इससे आगे. अगला सवाल देखेंगे. यह है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds to pause the video. Take a little time to solve this. Might not be the easiest. Surely not the toughest. साथ में करें? हाँ सर, हम तो पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं. मार खाओगे अगर लेके बैठे हो तो. लेट P, Q and R be distinct integers. बहुत बढ़िया. इंटीजर है. That are odd and positive. बहुत बढ़िया. Which of the following must be true? यार ये तो हलवा सवाल है. ऑप्शन डाल के ना देख लेना चाहिए था. मैं तो कहता हूँ मान लो एक पल को 1, 3 और 5 मान लेते. फ्रैंकली इसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन मान के भी हो जाएगा. पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ ऑड, सारे ही ऑड है. ऑड प्लस ऑड विल बी ऑड या इवन. 1 + 3 इवन होता है ना, तो ये इवन हो गया. ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन. ये क्या बोल रहा है? दिस इज नेगेटिव. उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. अब बेटा उसने नेगेटिव की बात की है. ठीक है, हो सकता है हमारे नंबर्स कुछ -1, -3 और 5 ऐसे हों, तो हम टेक्निकली ये इफेक्टिवली नहीं बता पाएंगे कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव. तो ये ऑप्शन काफ़ी डाइसी है 1 और 3. लेकिन ऑड और इवन फिगर आउट करना काफ़ी आसान होता है. P + Q, ऑड और ऑड इज इवन, ऑड और ऑड इज इवन, ऑड और ऑड इज इवन. ये हमेशा इवन रहेगा. ये आंसर तुम्हारा टिक हो चुका है. बट हम नेगेट भी करेंगे. तो बोल रहे ये ऑड है, ये बेचारों का सम इवन है, ये बेचारों का भी इवन है, ये बेचारों का भी इवन है. ये कभी ऑड हो सकता है क्या? आउट. एक भी इवन हो गया तो ये पूरा इवन हो गया. इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है. और इन दोनों में हम लोग सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बिकॉज हमें PQR की वैल्यूज नहीं पता. इंटीजर्स बोला है उन्होंने. क्या ये बात क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर. बढ़ सकते हैं इससे आगे. अगला सवाल हियर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देवी और सज्जनों. बहुत ध्यान से और सोच समझ के करना. गलती की गुंजाइश ना रखो तो बेहतर. चलो अपन साथ करते हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन 120 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन फैक्टर्स. पहली बात 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. दिमाग में एकदम से क्लोज नंबर्स आने चाहिए. 12 into 10 है ना. 12 क्या होता है? 2 square into 3. 10 क्या होता है? 2 into 5. ये क्या बन गया? 2 की पावर 4 into 3 into 5. कुछ लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना करोगे कोई लोड नहीं है. कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन फैक्टर्स. बेटा इसमें से ना 2 दुग्गियां बाहर निकाल लो. 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें
एक एक दुग्गी और एक एक 2 देना पड़ेगा दोनों फैक्टर्स को, तभी तो वो इवन होंगे। अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यस और नो। इसके कितने फैक्टर्स हैं, दैट विल बी योर आंसर। 2 है पावर यहाँ, 1 है पावर यहाँ, सब में 1 1 ऐड कर दो। 2 में 1 ऐड किया 3, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 में 1 ऐड किया 2, 3 2 6, 2 12. So 12 factors in a sense would be there, which or rather 120 can be written as a product of 2 even factors. I hope this is clear. एक पल को मजदूरी कर लेना जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई कि ये सही है कि नहीं। लिख डालने के कौन कौन से पॉसिबल हैं इवन, 2 इंटू 60, 4 इंटू 30, 6 इंटू 20, ये सब लिख कर तुम देखोगे। मैं तुम्हें लिख कर नहीं देने वाला, इतना टाइम अब बाबू नहीं बचेगा। ये समझ में आ रहा है? और क्या लिख सकते हैं वैसे, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? ये 4 हो गए, इसका उल्टा भी होगा, 12 10 26, 8 फैक्टर्स तो ये दिख गए मेरे को। कोई फैक्टर छूटा तो नहीं है? कोई सा फैक्टर छूट भी रहा है मेरे ख्याल से। कौन सा छूट रहा है भाइयों बहनों, बताओ मेरे को ज़रा। कच्छू तो छूट रहा है, 8 15 सा होता है बट वो चलेगा नहीं। ये तो 8 ही आ रहा है यार, 2 की पावर। ओह देखो, तुम्हें समझ में आई गलती क्या की? परफेक्ट, देखो ऐसे वेरीफाई करने में गलती पकड़ में आ गई। 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर 3 होता है बच्चों। सर गलत हुए, मजा आई। 2 की पावर 3 होता है, तो 2 की पावर 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर बेचारा 2 की पावर 1 ही बचेगा। ये समझ में आता है? इसका मतलब यहाँ पे से मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये तीनों 1 है, +1 +1 +1 कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 8 फैक्टर्स, और वही 8 फैक्टर्स तुम्हारे निकल के यहाँ पर आए। इसीलिए क्रॉस वेरिफिकेशन काफ़ी बेनिफिशियल होता है। कभी अगर यहाँ गलत हो जाओ तो ये करके वेरीफाई हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन ये गलती करना मत। एग्जाम में मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता तुम ये वेरिफिकेशन करो, यहाँ ये गलती नहीं होनी चाहिए। जो मैंने की है, दिस इज़ अ ह्यूज ब्लंडर, होना नहीं चाहिए। सर आप कर रहे हो फिर हमको बोल रहे हो तुमसे नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, पेपर तुमको देना है, मैं दे चुका हूँ। चलो अगला सवाल, अगले 2 सवाल रादर। टेक 5 seconds टू पॉज द वीडियो, सॉल्व इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी है, पता है पहले मुझे टफ लगता था बट एक्चुअली टर्न्स आउट इजी है। ओके चलो, आई होप तुमने पॉज किया, वीडियो देखा और अदर सॉल्व किया। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 720 आर इवन? पहले तो 720 को लिखना सीखो। मुझे करीब से करीब जो दिखता है वो 36 इंटू 20 दिखता है मुझे, जिसको जो दिखता है। तुम्हें कुछ और दिखता है, तुम देखो 72 इंटू 10 दिखता है, वो देख के करो, कोई बात नहीं। 36 इज वॉट, 6 स्क्वायर। 6 खुद क्या है, 2 इंटू 3, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 20 क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 5। बी केयरफुल वेल राइटिंग दिस प्लीज। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ये है। उसने पूछा है हाउ मेनी फैक्टर्स आर इवन, कितने फैक्टर्स इवन हैं। बस एक दुग्गी बाहर कर दो कि 1 2 असाइड एंड रेस्ट 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। कितने फैक्टर्स होंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 12 इंटू 2, 24 फैक्टर्स। दैट्स इट, दिस सम इज डन। 24 फैक्टर्स, क्या बात समझ में आती है? 24 फैक्टर्स विल बी देयर विच विल बी इवन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 720 आर मल्टीपल्स ऑफ 6? ये भी बहुत आसान, तुम इसको लिख चुके थे। ये क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। मल्टीपल्स ऑफ 6 पूछा है, मतलब 6 बाहर निकाल लो, एक दुग्गी और एक तिग्गी। अंदर क्या बचेगा, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। यहाँ से तुम्हारी पावर्स को बस चेक कर लो, 4 इंटू 2 इंटू 2, 16 फैक्टर्स होंगे विच विल बी मल्टीपल्स ऑफ 6। इज दैट क्लियर? चेक करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली अब समझ में आता है कि ये सही है। यहाँ गलती मत करना, चेक नहीं करना है मैनुअली, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले 2 सवालों की तरफ। ये है तुम्हारे क्वेश्चंस। टेक 5 seconds टू पॉज द वीडियो। एंड एक्चुअली इंटरेस्टिंग सवाल है, आई वुड वॉन्ट यू टू टेक मोर टाइम ऑन दिस। हाँ भाई, हिला ये सवाल।
कैसा है क्वेश्चन ये? कुछ लोग को लगेगा सर ये तो बहुत टफ है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, बट एक्चुअली काफ़ी मज़ेदार है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 20736? एक तो ये बहुत ही गंदा नंबर है, बड़ा है, तोड़ने में टाइम लगेगा, मौत भी आएगी। हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। सर 3 फैक्टर्स मतलब एक बात बताओ, कोई सा भी नंबर सोचो n, इसके 3 फैक्टर्स कब हो सकते हैं? जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो, a स्क्वायर। क्या है, समझ में आता है? अगर a स्क्वायर होगा तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे? 2+1 यानी कि 3 फैक्टर्स। समझ में आता है? इज देयर एनी अदर वे फॉर एनी नंबर टू हैव 3 फैक्टर्स, इसके अलावा किसी और तरीके से? जैसे तुम बोलो a इंटू बी, क्योंकि उनकी पावर 1 और 1 है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ना चले। समझ में आ रहा है? ऐसा सोचो, इसका मतलब वो पूछ रहा है हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, इसके कितने फैक्टर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं, मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। सर इसको तो सॉल्व करने में पहले हमको दिक्कत होगी। हाँ सही बात है, इसको पहले 2 से काटो, कितना होगा? 1 0 3 6 8, फिर से 2 से काटो 5 1 8 4, फिर से 2 से काटो 2 5 9 2, फिर से 2 से काटो 1 2, कहाँ गया? 1 2 9 6, फिर से 2 से काटो। कुछ लोग को यहाँ पे स्क्वायर पता होता है, लेकिन काटो बैठ के, अब कोई बात नहीं। 2 से काटोगे 648, फिर 2 से काटोगे 324। अब लोगों को पता रहता है कि 18 का स्क्वायर है, राइट? सो दिस इज नथिंग बट 18 इंटू 18। मैं इसको कट नहीं कर रहा, 324 को 18 इंटू 18 लिख लूँ। उससे पहले हमने कितनी बार 2 से काटा? एक बार 2 से, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6 बार। 6 बार 2 से काटा है, मतलब 2 की पावर 6। 18 क्या होता है? 2 इंटू 9 यानी कि 3 स्क्वायर। 2 बार है, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 6। तो दिस इज टेक्निकली व्हाट? 2 is 1 times, 2 times and 6 times। 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। इज दिस क्लियर? तुम्हारा ये जो नंबर था, दिस वॉज नथिंग बट 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। इज दिस क्लियर? दिस इज योर नंबर। नाउ they've asked how many factors have exactly 3 factors? सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर हैं ऐसे। 2 का स्क्वायर जो कि है 4, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9। इन दोनों के ही 3 फैक्टर्स हैं। क्या है, समझ में आ रहा है? सर 2 की पावर 4, 16 के भी तो 3 ही फैक्टर होंगे। गलत, 16 के 3 फैक्टर नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, 1 2 4 8 16। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है, ओनली प्राइम नंबर के स्क्वायर्स। अरे सर ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स कितने हैं इस नंबर के? एक 2 और एक 3। क्या ये बात समझ में आती है? इसीलिए ओनली 2 फैक्टर्स विल हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। सर एक और नंबर होता जो ऐसा होता, लेट्स से 2 की पावर 100 इंटू 3 की पावर 92 इंटू 5 की पावर 73। इस ऐसे नंबर के कितने फैक्टर्स होते विच हैड एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स? द आंसर वुड हैव बीन वेरी इजी, 1 2 and 3। दैट्स इट, फिनिश्ड। इज दिस क्लियर? बेस में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, दैट विल बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। आसान सवाल था, हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द सेम नंबर? वही नंबर है, क्या था इसका ब्रेकअप? 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 हैव odd number of factors. How many factors or have odd number of factors? क्या ये बात समझ में आती है? Oh my God! ये मैं चाहता हूँ एक्चुअली तुम लोग ना 5 मिनट और सोचो। 5 मिनट नहीं, 15-20 सेकेंड। कम ऑन, टेक योर टाइम, थिंक ओवर इट। हाँ भाई कुछ हुआ? चलो देखते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस? अगेन द सेम थिंग। क्या था ये? 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। इस नंबर में हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। बच्चों ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कब होंगे? बहुत ध्यान से सोचना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कब होते हैं। लेट्स से कोई एक नंबर है n, जिसकी ऐसे ये है a और b, इनकी पावर्स क्या है? 1 और 1। इसके फैक्टर्स कितने होंगे? 2 इंटू 2 यानी कि 4। ये तो इवन फैक्टर्स हो गए ना, ये समझ में आ रहा है? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा, ये तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। क्या ये बात समझ में आती है? मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो ऑड देंगे? ऑड कब होगा? जब
यहाँ पे इवन हो, लेट्स से ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या बनेगा 3 और यहाँ से भी 3, यानी कि 9। डू यू सी दिस? इसका मतलब ये दोनों पावर्स इवन होनी चाहिए। यहाँ पे हमें इवन रखनी है। सर इवन ही है ना? इवन रखनी है। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? 2 की पावर 0 भी तो इवन है। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2, ये भी तो पॉसिबल है। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 4। सर तो ऐसे सारे लिखने पड़ेंगे? नहीं, तुम्हें सिर्फ समझना है 2 की पावर्स क्या क्या पॉसिबल है। 2 इवन में 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8। 3 का क्या पॉसिबल है? 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4। अब तुम्हें समझना है पॉसिबल नंबर्स क्या क्या है। एक पॉसिबिलिटी ये है 2 0, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 जो हमने लिखा था। अगला ये 2 3, इसके साथ 3 पॉसिबिलिटी, इसके साथ भी 3 होंगी, हर एक के साथ 3 3। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 इधर से और 3 इधर से, 5 3 ज़ा 15। 15 फैक्टर्स होंगे। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अगली बार से ये पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। तुमसे कोई पूछ ले कि 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 6, इसके कितने फैक्टर्स होंगे विच हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 2 की पावर 0 से लोगे, 0 2 4 6 8 और 10, 6 हो गए, इंटू 3 की पावर 0 2 4 6, 4, 6 इंटू 4 यानी कि 24 फैक्टर्स होंगे ऐसे। क्या ये बात समझ में आती है? एक एग्जाम्पल और ले लिया, हमारे क्वेश्चन का आंसर था 15 फैक्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। ये उसके पीछे का शास्त्र है और ये उसको इस्तेमाल करने के लिए एक छोटा सा शस्त्र। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ सकते हैं इससे आगे। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए भैया, बहुत ही रद्दी सवाल है वैसे, ये शर्म आ जानी चाहिए अगर नहीं हुआ तो। पॉज कर लिया होगा, आई एम मूविंग। फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ 7 की पावर 100। हमने साइक्लिसिटी पढ़ी थी। 7 की पावर 1 क्या देता है लास्ट डिजिट? 7। 7 की पावर 2 क्या देता था? 9। 7 की पावर 3 क्या देता था? 7 9 ज़ा ये क्या हो गया? 3। हाँ। 7 की पावर 4 क्या देता था? 1। 7 की पावर 5 क्या देता था? वापस से 7। डू यू रिमेंबर? 4th पावर 1 देता है। क्या ये 4 का मल्टीपल है? हाँ सर, खत्म हो गया। मतलब 7 की पावर 4 की पावर 25। 7 की पावर 4 का लास्ट डिजिट क्या है? 1। 1 की पावर 25 क्या होगा लास्ट डिजिट? 1। खत्म हो गया ये सवाल। क्या ये आसान सा सवाल समझ में आ गया? इसमें इतना सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, दिमाग में हो जाता। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds to pause, some little time to solve, and then we shall do it together. चलिए भैया देखें, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 10 इज डिविजिबल बाय 3। कचरा सवाल, बतेरे तरीके हैं करने के। एक तरीका है 2 को सिर्फ 3 से डिवाइड करो। 2 को 10 पावर भूल जाओ, 2 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या होगा? नेगेटिव रिमाइंडर की वजह से -1 की पावर 10 क्या होगा? 1। रिमाइंडर इज 1। आंसर आ चुका है, खत्म हो चुका है ये सवाल। कुछ बच्चे इसको और क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 2 की पावर 5 बाय 4। 2 की पावर 2 इज 4 और नीचे 3 था, सॉरी। 4 डिवाइड बाय 3 कितना आया? रिमाइंडर 1। 1 की पावर 5 इज अगेन 1। इसमें फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम या फिर यूलर्स थ्योरम ऐसा कुछ लग सकता है क्या? उस मेथोडोलॉजी से भी सॉल्व करके मेरे को कमेंट्स में बताओ कि सॉल्व होगा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। 5 seconds to pause. You may not need 99 seconds but take for now. चलिए अपन तो सॉल्व करेंगे अब साथ में। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360। व्हाट इज 360? 36 इंटू 10। 36 इज व्हाट? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 10 इज व्हाट? 2 इंटू 5। ये धीरे धीरे कम से कम लिखना है। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। दिस वॉज योर नंबर। हमने पहले भी ये नंबर ले रखा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। फॉर्मूला था सीधा सीधा, 2 की पावर 3 तक जाना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 क्योंकि वहीं पे एंड हो रहा है। तीसरे ब्रैकेट में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, 1 प्लस 5 6,
15 6 जा 90, 90 13 जा करना है, 13 9 जा आना चाहिए, 1170 is the answer. The sum of all the factors is 1170. ये कैलकुलेशन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो जल्दी तो कमज़ोर है अभी तुम्हारी मैथ ट्रिक्स यूज़ करो, रोज़ टेबल्स और स्क्वायर्स और क्यूब्स पर ध्यान देना सीख जाओ. चलो बढ़ते हैं इससे आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds to pause the video. Probably 15, 20 seconds or 30 seconds to solve it. Chalo, let's do it. Find remainder when this is divided by 11. काफ़ी कचरा सवाल है, इसको एक्चुअली 11 से डिवाइड मार दो सीधा. कितना देता है? 5. ये कितना देता है? 33 में से 2 कम है यानी -2. ये 2, ये 4. 5 2 -2 ज़ा -10 इंटू 8 कितना हुआ? -80. सर ऐसे मत कराओ ना प्लीज़, हमको कन्फ्यूजन होता है. ठीक है, अगर तुम लोग को अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये -2 मत लो. ठीक है, आई वुड रेकमेंड 31 को जब 11 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 9 रिमाइंडर बचेगा. तो 5 9 ज़ा 45 इंटू 8, अभी भी बाई 11 है. यहाँ से रिमाइंडर क्या आता है? 1. यहाँ से रिमाइंडर क्या आता है? -3. रिमाइंडर टोटल कितना आया? -3. -3 मतलब 11 में से -3 कर दो यानी कि 8. दैट शैल बी योर रिमाइंडर. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. हमने जो यहाँ पे -2 लिया था तब क्या हुआ था? 5 इंटू -2 इंटू 4 इंटू 4 है ना, यही था ना? नहीं, 2 इंटू 4 था, माय बैड. ये था, तो ये क्या आया था? -10 इंटू 8 यानी कि -80. ये भी कुछ नहीं तो एक्चुअली 8 ही आता है रिमाइंडर. -80 मतलब 88 में से कितना कम है? 8. इज दैट क्लियर? ये कंफ्यूजिंग होता है काफ़ी लोगों के लिए, मत करो इसको. इस मेथोडोलॉजी से करना तुम्हारे लिए अभी बेहतर मुनासिब होगा. आई होप दिस इज क्लियर. आसान ही सवाल था. चलो बढ़ते हैं इससे आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोशिश करिए सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी, लेकिन सही. हाँ देवी और सज्जनों, आया कुछ? पता नहीं सर, अभी कोशिश कर रहे हैं. Okay, let's see. The sum of 3 consecutive integers is equal to their product. Sum of 3 consecutive integers बोला है तो it's convenient to take them as x minus 1, x and x plus 1. Why so? क्योंकि सर जब इनको sum करेंगे तो -1 और 1 कट जाएंगे. So the sum essentially becomes x plus x which is equals to 3x. This in turn is equal to their product. क्या थे नंबर्स? x minus 1, x और x plus 1. द प्रोडक्ट. सर x से x काट दें क्या? मत काटना, सॉल्यूशंस में गलती हो जाती है. हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर? डोंट कट x डायरेक्टली लाइक दिस. ओके, 3x इक्वल्स टू, लेट्स से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्मूला है. x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स. टेक्निकली दिस इज x क्यूब माइनस x इक्वल्स टू 3x. इज दिस क्लियर? मतलब x क्यूब उस साइड ही ले जाऊँ अगर मैं तो -4x इक्वल्स टू 0 यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 बोले तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. डू यू अंडरस्टैंड दिस? इक्वल्स टू 0. दिस गिव्स अस x इक्वल्स टू 0, 2 एंड -2. 3 वैल्यूज आएंगी. They have asked how many such possibilities are there. The possibilities are 0, 2 and -2. Always check. अगर x 0 होगा तो पिछला नंबर -1 होगा, ये 0 होगा और 1 होगा. इनका सम भी 0, मल्टीप्लिकेशन भी 0. अगर x 2 है तो पिछला नंबर होगा 1, आगे का नंबर होगा 3. इनका सम भी 6 है, मल्टीप्लिकेशन भी 6 है. -2 होगा तो -3 और -1. अगेन द मल्टीप्लिकेशन इज -6, सम इज ऑल्सो -6. आई होप दिस इज क्लियर. एग्जैक्टली 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी एंड ऑप्शन 3, ओनली 3 बिकम्स योर करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ी सी मेहनत है लेकिन आंसर आ जाएगा. चलो भाई, कोई और सवाल है क्या? हाँ, एक सवाल और है. इसको अपन करते हैं. चलिए लीजिए, टेक 5 seconds टू पॉज द वीडियो. सॉल्व इट एंड सॉल्व इट. Okay. What is the number of numbers of the form 0.xy where x and y are distinct non-zero digits? डिस्टिंक्ट है, नॉन जीरो है. टेक्निकली x और y को हमें डिस्टिंक्ट रखना है और नॉन जीरो रखना है. जीरो नहीं हो सकता, मतलब 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है.
वाई? जीरो तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, उसने क्योंकि बोल दिया दोनों ही नॉन जीरो हैं, और x कोई एक वैल्यू ले लेगा 9 में से, तो y के बेचारे के कितनी वैल्यू बचेंगी? सर 8, बस 9 into 8 is 72. 72 shall be your answer. आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही आसान, बहुत ही कचरा सवाल है वैसे, इसको पीएनसी के अंदर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे, तब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अगर अभी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बच गया है तो। ओके, आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर 80 परसेंटाइल। अगर तुम इतने सवाल समझ गए हो, घर जाके प्रैक्टिस कर लोगे, तो बेटे 80 परसेंटाइल तो तुम्हारे चाचा भी लाने से नहीं रोक सकते तुमको। क्या ये बात क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। 80 परसेंटाइल के साथ यहाँ तक सारी सॉल्विंग खत्म कर लो। 90, 95, 99 से अपन बहुत जल्द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेलने के लिए, 99 परसेंटाइल लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। विद दैट आई से गुड बाय।